Hello everyone. As you know that we have started our chapter number 4. Let's start the today's part. So this is your chapter in the kingdom of fools that we were doing. So chapter, as I have told you, about a kingdom which is totally of fools. किसी एक kingdom के बारे में है जो कि फूल्स से भरी हुई है, यानी कि मूर्खों का राज्य है। वहाँ पर जो राजा और जो मंत्री हैं वो यहाँ पर एक सिस्टम लागू कर देते हैं कि सभी लोग जो रात को जो काम होते हैं वो सब लोग काम दिन में करेंगे, और दिन में सारे जो काम होते हैं वो लोग रात में करेंगे। यानी कि दिन में उन्हें सोना है और रात में उन्हें काम करना है। और अगर कोई इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक बार क्या होता है, उस किंगडम के अंदर एक साधु और एक डिसिपल, उसका शिष्य वहाँ पर आते हैं घूमते हुए। और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि दिस इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स और यहाँ पर रहना उनके लिए ठीक नहीं है। सो द गुरु डिसाइडेड दैट दे विल लिव द किंगडम एट वंस। लेकिन जो डिसिपल जो है वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, वो तो यहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो था एवरीथिंग वॉज ऑफ सिंगल डूडू। हर एक चीज़ यहाँ पर जिसकी कीमत सिर्फ एक सिंगल डूडू थी, यानी कि बहुत चीप हर एक सामान यहाँ पर मिलता है। तो इसीलिए जो शिष्य जो है उसके मन में लालच आ जाता है और वो यहाँ पर रहना डिसाइड करता है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक चोर चोरी करने के लिए किसी मर्चेंट के घर पर जाता है। एंड जैसे ही वो चोरी करके बाहर निकलता है तो दीवार जो है वो चोर के ऊपर गिर जाती है। एंड द थीफ डाइड एट दैट प्लेस। जो फिर थीफ का जो भाई था वो जस्टिस के लिए राजा के पास पहुंचता है कि भाई मेरा भाई अपना काम कर रहा था और उसका डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मर्चेंट। उस मर्चेंट की वजह से उस मर्चेंट को बुलाया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हुई है तो तुम्हें उसका कंपनसेट करना होगा। अब देखिए, मर्चेंट जो है वो अपना ब्लेम किसी और पर डाल देता है कि भाई ये दीवार में उसकी कोई गलती नहीं है। आगे देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं। He did not build it right, you should punish him। जो मर्चेंट जो है वो ये सब बातें बोल रहा है कि भाई उसने, जिसने दीवार बनाई थी उसने अच्छे से नहीं बनाई, सो आपको उसे पनिश करना चाहिए, मुझे नहीं। हु इज़ दैट? देन राजा उससे पूछता है कि भाई वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। क्या कहते हैं कि भाई राजा, ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के टाइम में बनाई गई है। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास में ही कहीं रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैज़ बिल्ट द वॉल। और फिर राजा क्या करता है भाई, मैसेंजर्स को भेजता है। मैसेंजर क्या होते हैं, जो संदेश लेकर जाते हैं। टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, किसको बुलाने के लिए, जिसने दीवार को बनाया था उसको बुलाने के लिए राजा मैसेंजर भेजता है। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। और फिर राजा के जो मैसेंजर थे वो उसको लेकर आते हैं। उसके हाथ क्या थे, टाइट थे, एंड उसकी फुट को भी बांधा हुआ था, मीन्स उसके हाथ पैर बांधकर उसको राजा के सामने पेश किया जाता है। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम। फिर राजा उससे पूछता है कि भाई क्या आपने इस आदमी की दीवार को इसके फादर के टाइम में बनाया था। यस माय लॉर्ड आई डिड। तो वो जो भाई दीवार बनाने वाला है, जो मिस्त्री जो है, वो हाँ करता है कि हाँ भाई मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट। तो राजा उससे पूछता कहते हैं कि भाई व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल, तुमने किस तरह की दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। वो तो किसी गरीब आदमी, किसी बेचारे आदमी पर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। देखिए, चोर जो है उसको क्या बोला जा रहा है, पुअर मैन बोला जा रहा है। सो इन सब बातों से प्रूव होता है दैट
द किंगडम वॉज टोटली ऑफ फूल्स। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है, इसका मतलब यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें इसकी वजह से तुम्हें डेथ की पनिशमेंट देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स होता है एग्जीक्यूट करना, यानी कि जैसे जो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, डिसीजन ले लिया था कि भाई अब तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, और वो पनिशमेंट क्या थी कि भाई उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट, उसको प्लान आउट करने का सोचते हैं, और राजा जो है ऑर्डर दे देता है। देने से पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, जो बेचारा गरीब दीवार बनाने वाला था, वो प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। क्या कहता है कि भाई ऑर्डर्स, आप अपने आदेश दो उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट द स्वर, क्या कहते हैं, इट्स ट्रू, हाँ ये सच है, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि दैट दिस वॉल इज़ नॉट so much good, but that was because my mind was not on it। और ऐसा क्या कहता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, because when he was मेकिंग दैट वॉल, जब वो उस दीवार को बना रहा था, द माई माइंड वॉज नॉट इन, तो कहता है कि मेरा जो ध्यान था वो दीवार बनाने पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप, कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है एक डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप, जो कि ऊपर जा रही थी, एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, जो कि कभी इधर से उधर उस गली में घूम रही थी, उसके पैरों में क्या थी, जो एंकलेट्स जो थी वो उनके घुंघरों की आवाज़ से वो इधर उधर घूम रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड और बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, मैं, मेरी आँखें, मेरा दिमाग, मेरा ध्यान दीवार के ऊपर नहीं लगा पाया। वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जो दीवार में बना रहा था उसके ऊपर। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, तो क्या कहता है कि भाई वो जो ब्रिकलेयर था कि तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को यहाँ पर बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। सो देखिए इस तरीके से सब एक दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम जो है, अपनी गलती जो है एक दूसरे के ऊपर डालते चले जाते हैं। फिर आगे देखो, आगे डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है और वो क्या करती है, यू आर राइट द केस डिपेंड्स, भी क्या कहता है राजा कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो, जो केस जो है वो और ज़्यादा डीप होता जा रहा है, ठीक है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें अब तो इसके अंदर बहुत गहराई से देखना ही होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, क्या कहता है राजा कि भाई इतने कॉम्प्लिकेट केस, कि इतने मुश्किल केस को जज करना इतना आसान काम नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को बुलाया जाए। वेयर एवर शी इज़, चाहे वो कहीं भी रहती हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रम्बलिंग टू द कॉर्ड, अब जो डांसिंग गर्ल जो है वो भी क्या है भाई ओल्ड हो चुकी है, तो वो अब ट्रम्बलिंग मीन्स कि काँपती हुई, ठीक है, वहाँ पर पहुँचती है दरबार के अंदर। कोर्ट मीन्स क्या है, दरबार में। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? तो भाई जब वो उसको राज दरबार में पहुंचती है तो राजा उससे पूछता है कि भाई क्या तुम उस दिन, जिस दिन ये दीवार, ये जो आदमी है ये दीवार बना रहा था, तो क्या तुम उस दिन गली में इधर से उधर ऊपर नीचे घूम रही थी? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो कहती है कि हाँ मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं घूम रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो कह रहा है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम भाई गली में आ जा रही थी,
विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट्स मीन्स कि तुम्हारे पायलों की छन छन की आवाज़ के साथ साथ। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तो कहता है राजा कि भाई तुम उस टाइम पर यंग थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, और इसी वजह से इसने एक बहुत बुरी दीवार बनाई, बिकॉज ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर। तो राजा आगे क्या कहता है कि भाई और उसकी वजह से, दीवार ख़राब बनने की वजह से, वो एक बर्गलर यानी कि एक चोर के ऊपर, एक पुअर चोर के ऊपर, देखो क्या यूज़ किया जा रहा है उसके लिए, ऊपर उसके लिए गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। इसके लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। तो उसने कुछ मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट। कहता है कि भाई प्लीज़ राजा एक बार रुकिए। आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। कहती है कि भाई मुझे पता है, मुझे आज भी याद है कि भाई मैं उस दिन स्ट्रीट में बार बार क्यों आ और जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। क्या कहती है कि भाई मुझे याद है कि मैंने कुछ गोल्ड, एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार को दिया था कि वो उससे कुछ ज्वेलरी बनाए मेरे लिए। ही वॉज ए लेज़ी स्कॉन्ड्रल। स्कॉन्ड्रल इज़ ए अब्यूजिव वर्ड होता है कि भाई वो एक, ही वॉज ए लेज़ी पर्सन। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day। कहता है कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन था और उस ही मेड मैनी एक्सक्यूजेज। तो उसने उस दिन बहुत सारे बहाने बनाए। एंड ही वुड गिव इट नाउ, और क्या कहता रहा बार बार कि वो अब देगा तब देगा, और इस तरीके से वो सारा दिन मुझे बहाना बनाकर इधर उधर घुमाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम। इस तरीके से उसी की वजह से मैं कोई 10-12 बार, यानी कि कोई 12 बार उस गली में से गुजरी, उसके घर पर गई। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सो मी। और तभी इस ब्रिकलेयर, इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। क्या कहते हैं कि भाई ये तो उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। अब राजा ने सोचा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रही है डांसिंग गर्ल। वेइंग द एविडेंस, वेइंग मीन्स कि सबूतों को दिखाते हुए, हिलाते हुए, देखते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। क्या कहती है कि, क्या राजा कहता है कि भाई अब सबूतों के बेस पे, एविडेंस के बेस पे हम फाइनली जो लास्ट कल्प्रिट है उस तक पहुंच चुके हैं, जो मतलब असली दोषी है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। कहता है राजा कि भाई उस गोल्ड स्मिथ को बुला कर लाओ, चाहे वो कहीं भी छुपा हुआ हो, अभी की अभी। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब जो राजा के जो दरबारी थे, जो पर्सन जो थे, वो गोल्ड स्मिथ को ढूंढते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ इन ही शॉप, जो कि अपनी ही दुकान के एक कॉर्नर में एक छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। और जब भाई उसके ऊपर दोष लगाया जाता है तो उसके पास भी अपनी खुद की एक स्टोरी थी सुनाने के लिए। देखिए क्या स्टोरी थी उसके पास। माई लॉर्ड ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ। भाई मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। कहते हैं कि ये सच है कि भाई इस डांसर को मैंने बहुत बार अपने घर पर, अपने दरवाजे पर बुलाया, यानी कि भाई कि ये मेरी वजह से
इसने बहुत सारे चक्कर काटे। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। क्या कहता है कि मैंने इसको एक्सक्यूजेज दिए क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि भाई मैं उसकी ज्वेलरी ख़त्म नहीं कर पाया था, उसकी ज्वेलरी को बना नहीं सका था टाइम पर। क्योंकि बिफोर क्यों नहीं बना पाया था, क्योंकि भाई उसको इस डांसर गर्ल की ज्वेलरी बनाने से पहले किसी रिच मर्चेंट की, किसी व्यापारी की का ऑर्डर दिया हुआ था, उसको पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर में कोई शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं करने वाले थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि जो अमीर जो लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। तो भी राजा उससे पूछता है कि भाई वो रिच मर्चेंट कौन है जिसकी वजह से तुम इस गरीब औरत की, इस लड़की की ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर पाए टाइम पर। मेड हर वोकअप, और जिसकी एंड डाउन, जिसकी वजह से भाई वो सारा दिन तुम्हारे ये दुकान के चक्कर लगाती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड हिज दिस ब्रिकलेयर, और जिसकी वजह से वो दीवार बनाने वाला था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसकी वजह से भी उसकी दीवार बनाने में गड़बड़ी हो गई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जो कि अब किसी एक इनोसेंट पर्सन के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम मुझे बता सकते हो? ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay home, stay safe, and stay learning.